गाजा पट्टी पर 7 अक्टूबर के बाद जारी इजरायल हमलों में 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में बड़ी तादाद में छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजरायल हमले में गाजा पट्टी बुरी तरह तबाह हो चुकी है और इलाके में मानवीय संकट है। इसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा युद्ध को लेकर कड़ी आलोचना की है। एर्दोगन ने नेतन्याहू को गाजा का कसाई करार दिया। आम लोगों पर सैन्य आक्रामकता और क्रूरता का जिक्र करते हुए एर्दोगन ने इजरायली प्रधानमंत्री के लिए ये बात कही। यरूशलेम में सांसदों की लीग को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि नेतन्याहू ने गाजा के कसाई के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आगे कहा, गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है और कत्लेआम है। हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि कोई भी हमसे नरसंहार के सामने चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात को दोहराया कि तुर्की के पूर्वी यरूशलेम की राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। एर्दोगन लगातार इजरायल पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में हमास के चीफ से इस्तांबुल में मुलाकात की थी। इस बीच हमास ने अमेरिका सहित 8 देशों के पत्रों का जवाब दिया है, जिसमें इजरायली बंदियों की रिहाई का आह्वान था। हमास ने जवाब में लिखा कि इस चिट्ठी में गाजा के लोगों के सामने आने वाले बुनियादी मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया है। ये पत्र गाजा के स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर नहीं देता। जिन देशों में हमास को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, माना जाता है उन सभी देशों के नागरिक अभी भी गाजा में बंदी हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड, यूके और अमेरिका शामिल है। हमास ने कहा कि वो एक समझौते के ढांचे के भीतर इजरायली बंदियों को रिहा करने के बारे में गंभीर है। उसकी मांग इजरायली जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई और गाजा में स्थायी युद्ध विराम है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य ने एक टेलीविजन हस्ताक्षर में अल जजीरा अरबी को बताया कि गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए इजरायल से समझौता चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब स्थानीय युद्ध विराम सहित उनकी शर्तों को पूरी की जाती है। हमास ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों के अधिकार को ध्यान में रखने के लिए कोई भी प्रस्ताव के लिए खुले हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।